जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे सदिश के प्रकार। इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग देख चुके थे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं और जो भौतिक राशियां होती हैं वो परिमाणात्मक और दिशात्मक रूप से कई प्रकार की होती हैं। और जो उसमें देखे थे हम लोग सदिश राशि, अदिश राशि और एक प्रदिश राशि था। तीनों का डिवीजन हम लोग देखे थे। उसके बाद देखे थे हम लोग सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार का होता है, सदिश के प्रकार में हम लोग देखे थे एकांक सदिश और लंबकोणीय एकांक सदिश क्या होते हैं, उनका उदाहरण भी देखे थे। मैं आशा करता हूं कि जो उदाहरण मैं दिया था वो उदाहरण आप लोग सॉल्व किए होंगे। आज देखते हैं सदिश के अन्य प्रकार। इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 ये है। देखिए सदिश के प्रकार में हम लोग अगला सदिश देखेंगे। अगला सदिश होता है स्थिति सदिश। नंबर 3 होता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश होता है। स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका इंग्लिश होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर होता है। स्थिति सदिश क्या होता है? इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सदिश होता है जो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को बताता है। किसी बिंदु की स्थिति को बताता है, उसे हम लोग कहेंगे स्थिति सदिश। मूल बिंदु के सापेक्ष ऐसा सदिश होता है जो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को बताता है, निरूपित करता है, उसे हम लोग कह देते हैं, उस बिंदु का स्थिति सदिश कहते हैं। पी का स्थिति सदिश हो जाएगा। और ये बिंदु ओपी ओ होता है, तो सदिश ओपी बराबर क्या हो जाएगा? यहां सदिश ओपी या पी का स्थिति सदिश जो होगा, पी का स्थिति सदिश, पी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? ओपी। ओपी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर, सदिश आर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सदिश आर। ये पी का स्थिति सदिश हो जाएगा। ओपी बराबर कितना हो जाएगा? आर हो जाता है। अगर मान लीजिए बिंदु पी का कोई निर्देशांक दिया गया है। अगर बिंदु पी का मूल बिंदु के सापेक्ष कोई बिंदु पी का निर्देशांक दिया गया है, मान लीजिए ये है एक्स वाई है, तो पी का स्थिति सदिश क्या होगा? इस स्थिति में पी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? जो सदिश ओ पी या आर बराबर हो जाएगा पी का स्थिति सदिश। पी का स्थिति सदिश, पी का स्थिति सदिश कितना हो जाएगा? सदिश ओपी बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर कितना हो जाएगा आपको? एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स आई प्लस वाई जे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो एक्स वाई है किसी प्लेन में है, किसी समतल में है। समतल को कैसे समझोगे? समतल मतलब क्या होता है? जैसे आपकी ए दीवार है, हमारे घर की ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, या वो दीवार है, वो जो आपका छत है या नीचे ग्राउंड जो आपका है, ये सब क्या कहलाते हैं? समतल कहलाते हैं। अगर कोई सदिश मान लीजिए इस दीवार पे है तो इसको एक समतल मानेंगे। जितने भी सदिश इस दीवार पे होंगे या इस समतल में होंगे उसे हम लोग समतली सदिश कर देंगे। या इस दीवार पे होंगे, खाली इस दीवार पे होंगे, उनको हम लोग समतली सदिश कर देते हैं। या जितने भी सदिश इस पे होंगे उनको हम लोग समतली सदिश कर देंगे, क्योंकि एक समतल में सब रहेंगे। अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है। तो ये जो आपका निकला पी का स्थिति सदिश जो निकला ओपी, ये जो एक्स वाई है किस समतल में है, तो ये समतल में जब होता है उसके दो कोऑर्डिनेट खाली होंगे, एक्स वाई होंगे, वाई जेड होंगे या जेड एक्स होंगे। तो पी का स्थिति सदिश इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा। चौथा जो होता है विस्थापन सदिश होता है। विस्थापन सदिश होता है। विस्थापन सदिश क्या होता है? विस्थापन सदिश हम लोग किसे कहते हैं? ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश क्या होता है?
ऐसा सदिश जो किसी बिंदु के विस्थापन को व्यक्त करता है। किसी समतल में अगर कोई बिंदु है, उस बिंदु के विस्थापन को जो सदिश शो करेगा उसे हम लोग कह देंगे विस्थापन सदिश। ऐसा सदिश जो किसी समतल में स्थित किसी बिंदु के विस्थापन को शो करता है। टी समय में, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु P था, टी समय में मान लीजिए ये कहाँ पहुंच गया, बिंदु Q पे पहुंच गया, बिंदु Q पे पहुंचा, P से पहुंचा Q पे टी समय में, तो इसका जो विस्थापन सदिश हो जाएगा PQ होगा, PQ। तो P का जो विस्थापन सदिश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PQ। P का विस्थापन सदिश, P का विस्थापन सदिश, P का विस्थापन सदिश कितना हो जाएगा, विस्थापन सदिश हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा, PQ हो जाएगा। विस्थापन सदिश को बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको बोलेंगे। अब अगर मान लीजिए जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष P का जो स्थित सदिश है, मान लीजिए कितना होगा, OP, और Q बिंदु के सापेक्ष O बिंदु के सापेक्ष Q का जो Q का जो स्थित सदिश होगा वो कितना होगा, OQ हो जाएगा। तो PQ सदिश हम लोग कैसे निकालते हैं, PQ सदिश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्रोज का नियम लगाएंगे। थ्रोज के नियम से क्या होता है, सदिश PQ बराबर कितना हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा, हम लोग O को क्या करेंगे, Q के पहले जोड़ेंगे, OQ माइनस होता है OQ माइनस कितना हो जाता है, OP होता है। जैसे मान लो अगर मूल बिंदु के सापेक्ष हमको विस्थापन सदिश निकालना AB निकालना है, तो इसको लिखेंगे OB माइनस क्या लिखेंगे, OA। अगर मान लीजिए RS है, सदिश RS का निकालना है, तो O को हम लोग क्या करेंगे, S के साथ में जोड़ेंगे, OS माइनस कितना हो जाएगा, OS माइनस OR। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, विस्थापन सदिश को निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग इसको शो कर रहे हैं सदिश R1 से, इसको सदिश शो कर रहे हैं सदिश R2 से, और ये हो जाएगा डेल्टा R हो जाएगा, डेल्टा R सदिश हो जाएगा, इसलिए डेल्टा R बराबर हो जाएगा OQ माने कितना, R2 माइनस कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, R2 माइनस हो जाएगा R1। इस तरह से डेल्टा R को हम लोग शो कर सकते हैं, R2 माइनस R1 से। अब ये मान लीजिए अगर P का क्या है, कोई निर्देशांक लिखा है x1 y1 है, और Q का निर्देशांक कितना है, x2 y2 है, तब हम लोग क्या करेंगे, P का विस्थापन सदिश कैसे निकालेंगे, तब सदिश PQ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OP का मान निकालेंगे। सदिश OP बराबर कितना हो जाएगा, सदिश OP बराबर हो जाएगा x1i प्लस y1j हो जाएगा, x1i प्लस y1j। सदिश OQ बराबर कितना हो जाएगा, सदिश OQ बराबर कितना हो जाएगा, x2i प्लस हो जाएगा y2 हो जाएगा j, x2i प्लस y2j, ये x2 है, x2i प्लस y2j हो जाएगा। अब अगर हमको निकालना है सदिश PQ बराबर निकालना है, इसलिए विस्थापन सदिश PQ बराबर, इसलिए विस्थापन सदिश PQ बराबर कितना हो जाएगा, OQ माइनस कितना हो जाएगा, OP। तो OQ का मान कितना है आपका, x2i प्लस y2j, और माइनस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें दोनों में करेंगे, तो हो जाएगा x1i माइनस y1j हो जाएगा, y1j होगा। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से इन दोनों में से i को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x2 माइनस x1, यहां हो जाएगा i, अब प्लस हो जाएगा, इसमें से j को कॉमन लेंगे तो y2 माइनस कितना हो जाएगा, y1j हो जाएगा। तो ये सदिश PQ का आपको क्या निकल जाएगा, विस्थापन सदिश निकल जाएगा, बिंदु P का विस्थापन सदिश निकल जाएगा। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि PQ की लंबाई निकालना चाहते हैं, इसका परिमाण निकालना चाहते हैं, PQ का परिमाण अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, PQ का परिमाण
परिमाण माने अदिश राशि। पी क्यू का परिमाण अगर निकालना चाहते हैं तो पी क्यू बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ पी क्यू। मॉड ऑफ पी क्यू हम लोग पीछे सीख चुके हैं, तो इसको मॉड ऑफ पी क्यू को कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ इसका मॉडुलस जब हम निकालेंगे तो आई के पहले जो है उसका स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको सदिश पी क्यू पी क्यू की लंबाई हमको क्या हो जाएगा निकल जाएगा, या सदिश पी क्यू का परिमाण इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक चीज को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग क्या करेंगे मॉडुलस निकालेंगे या परिमाण निकालेंगे तो उसके ऊपर हम लोग वेक्टर का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या बन जाता है एक अदिश राशि बन जाता है। जब ये अदिश राशि है तो इसके ऊपर हम लोग को तीर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से देखा जाए तो इसको देख समझ में आया ये, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से देखा जाए, जैसे मान लीजिए मान लो कोई बिंदु है P। P का जो निर्देशांक लिखा है मान लीजिए 3 और 4 है P का, और यहाँ पे मान लीजिए कोई ये जो P है बिंदु P है, मान लीजिए डेल्टा टी समय में ये क्या होता है पहुंच जाता है बिंदु Q पे पहुंच जाता है। P से कहाँ पहुंचता है Q पे पहुंचता है। जब Q पे पहुंचता है तो मान लो इसका ऑर्डिनेट जो हो जाता है, इसका जो निर्देशांक हो जाता है मान लीजिए हो जाता है 2 हो जाता है और क्या हो जाता है 8 हो जाता है, 2 और 8 हो जाता है। तो हमको क्या करना है PQ का विस्थापन सदिश PQ का परिमाण बताना है, सदिश विषय बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बिंदु आपका ओरिजिन हुआ, यहां से इसको मिलाएंगे, ये हो जाएगा P का स्थिर सदिश। O को मिलाएंगे हम लोग Q से मिलाएंगे, ये हो जाएगा OQ सदिश। हमको क्या करना है PQ की लंबाई बताना है। PQ का लंबाई हमको वेक्टर मेथड से बताना है। तो जब वेक्टर मेथड से बताना है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वेक्टर OP निकालेंगे। वेक्टर OP इक्वल टू हो जाएगा x का मान 3, तो हो जाएगा 3i, फिर प्लस और y का मान 4, ये हो जाएगा 4j हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार सदिश OQ बराबर कितना हो जाएगा, OQ बराबर हो जाएगा 2i प्लस 8j, इस तरह से हो जाएगा। अब हमको क्या करना है विस्थापन सदिश PQ निकालना है। विस्थापन सदिश PQ निकालना है। विस्थापन सदिश PQ का वैल्यू निकालना है। तो जो O पॉइंट है हम लोग Q के पहले लाएंगे, OQ माइनस कितना हो जाएगा OQ माइनस कितना हो जाएगा OP होगा। तो OQ का मान कितना है 2i प्लस 8j माइनस 3i माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा माइनस 4j बराबर कितना हो जाएगा 2 में से 3 को हम लोग को माइनस करना है। 2 में से 3 माइनस होगा कितना हो जाएगा माइनस i, 8 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 4j। अब ये आपका निकल गया सदिश PQ निकल गया, सदिश PQ निकला, विस्थापन सदिश PQ निकला। अब इसका हमको परिमाण निकालना, PQ की लंबाई निकालना है। सदिश PQ का परिमाण अगर हमको बताना है, परिमाण सदिश PQ का परिमाण कितना हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ PQ। जब मॉड ऑफ PQ निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड ऑफ PQ को क्या करेंगे, PQ दे दिया है, ये हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 4 जा 16 बराबर अंडर रूट कितना आएगा 17। यानी PQ की लंबाई हमको कितना निकल गया 17 निकला, अंडर 17 निकला। अब इसको देखो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे ये फार्मूले में रख करके। इस फार्मूले में अगर हम लोग रखते तो भी वैल्यूज आपके वही निकलते। इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1 ये हो जाता है x2 y2। तो यहाँ पे सदिश PQ को अगर हमको निकालना होता तो डायरेक्ट इसमें रख देते, तो ये ज्योमेट्री का फार्मूला आपको बन जाता। ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं इसको, तो क्या हो जाता x2 माइनस x1, किसी को भी देखो x2 ये 2 माइनस कितना हो जाता है 3, 2 माइनस 3। और यहाँ पे मानने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, x1 y1 इसको भी मान सकते हैं, x1 y1 इसको भी मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस
ये हो जाएगा 8 माइनस कितना होगा 4, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 17, तो भी आपका वही चीज आएगा। लेकिन इस मेथड से अगर हम लोग लगाते हैं तो जो हमारा फंडा है वो फंडा पूरी तरह से क्या हो जाता है क्लियर हो जाता है, तो हमको इस तरह से लगाना रहेगा। ठीक, तो चलिए ठीक है, इसके ऊपर 2 उदाहरण देखें आप लोग उसका जवाब खुद ढूंढें। 2 उदाहरण लिखते हैं, उसका जवाब आप लोग खुद ढूंढें। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल वन में क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, मान लो ये पॉइंट आपका है ए है, ए पॉइंट है, इसका मान लो आपको निशान दिया गया है, निशान दिया गया 5 3 लिखा है। फिर ए पॉइंट क्या है आपका, ए पॉइंट यहाँ पे है, मान लीजिए बी है, बी का निशान लिखा है, बी देखो क्या हुआ, ये मूल बिंदु की तरफ आ गया, यानी 5 का वैल्यू कम होगा, कितना हो जाएगा ये, मान लेते हैं हम लोग 3 हो गया, और ये y का वैल्यू बढ़ गया, यानी ये हो जाएगा हम लोग लिख सकते हैं 8, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, AB विस्थापन सदिश AB का मान निकालना है, विस्थापन सदिश AB का वैल्यू आपको निकालना है, ये पॉइंट O होगा, इसके डायरेक्शन को आप खुद शो करोगे, डायरेक्शन शो करके सबके स्थिर सदिश निकालोगे, स्थिर सदिश निकाल करके आप विस्थापन सदिश AB निकालोगे, तो ये आपको खुद करना रहेगा। उसके बाद देखो क्या होता है, आता है समान सदिश। समान सदिश क्या होता है, लेकिन सदिशों का अन्य प्रकार क्या हो जाएगा, समान सदिश। समान सदिश देखिए क्या होता है, समान सदिश इक्वल वेक्टर, समान सदिश क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जो होते हैं, इक्वल वेक्टर होता है ना, इक्वल वेक्टर होता है। समान सदिश क्या होते हैं, ऐसे समांतर सदिश होते हैं देखिए समान सदिश क्या होते हैं, ऐसे समांतर सदिश जिनके जो क्या हो एक दूसरे के समांतर हो तथा उनका परिमाण क्या हो, समान हो, उनका परिमाण भी समान हो, जो एक दूसरे के समांतर हो तथा उनका परिमाण क्या हो, समान हो, उन्हें हम लोग बोल देंगे समान सदिश। यानी मान लीजिए सदिश ए, ये सदिश ए है, देखिए इसकी जो पूंछ की लंबाई होती है इसके परिमाण को बताता है या इसके मापांक को बताता है। परिमाण माने क्या होता है, इसका आंकिक मान कितना है। ए का आंकिक मान ये पूंछ की लंबाई हो गया, और बी का आंकिक मान ये पूंछ की लंबाई हो गया, इसके पूंछ की लंबाई हो गया, और ये जो दिशा है सदिश की दिशा को बताता है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि दोनों सदिश का परिमाण यानी दोनों सदिश का मापांक क्या है, बराबर है, और दिशाएं क्या है, समान है, इसलिए दोनों क्या होंगे, समान सदिश होंगे। तो समान सदिश क्या होते हैं, समान सदिश ऐसे सदिश होते हैं जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो तथा उनका परिमाण क्या हो, समान हो। तो उनका परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ये होता है समान सदिश। उसके बाद आता है शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, शून्य सदिश क्या होता है, शून्य सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण या मापांक कितना होता है, शून्य होता है, जिसका परिमाण अथवा मापांक क्या होता है, शून्य होता है, और दिशा क्या होती है, स्वेच्छ होती है, जिनका दिशा स्वेच्छ होता है। देखिए जो डिफिनीशन हम बता रहे हैं, डिफिनीशन को आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो शून्य सदिश क्या हो जाएगा, शून्य सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण क्या होगा, शून्य होगा तथा दिशा क्या होगा, स्वेच्छ होगा, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा वो। शून्य सदिश की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों पड़ी शून्य सदिश की आवश्यकता, क्योंकि एक चीज हम लोग देखेंगे, अभी आगे देखेंगे कि जब सदिशों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो हमको सदिश मिलता है, सदिशों को घटाते हैं तो क्या मिलता है, सदिश मिलता है। लेकिन क्या होता है, ये गुणा की क्रिया के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, हम सदिशों का गुणा करेंगे तो हमको सदिश मिलेगा, और कभी कभी क्या होगा, हम सदिशों का गुणा करेंगे वो हमको क्या मिलेगा, अदिश मिल जाता है। तो फिलहाल वो हम लोग जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे, सदिश गुणन में हम लोग सीखेंगे उसको।
यहाँ पे खाली एक ही चीज जानना है कि सदिश में सदिश को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सदिश, और सदिश में से सदिश को घटाएंगे क्या मिलेगा, सदिश ही मिलेगा। तो शून्य सदिश की आवश्यकता क्यों पड़ी। मान लेते हैं दो सदिश, माना दो सदिश ए और बी समान सदिश हैं, समान सदिश हैं। जब ए व बी दोनों समान सदिश होंगे तो अगर हम लोग क्या करें, इनको अगर हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 0। जब 0 हो जाएगा तो 0 अगर हम लोग खाली लिख देते हैं तो हमको हमारा जो सदिश का नियम है वो गलत हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये भी सदिश दोनों को घटाया तो हमको क्या मिलना चाहिए, सदिश। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सदिश रूप में निरूपित करते हैं। और इसका तो अब देखो यहाँ पे परिमाण तो क्या हो गया, शून्य हो गया, दिशा क्या हो गया, स्वेच्छ हो गया। दिशा हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं जिधर भी चाहें। तो ये आपका होता है शून्य सदिश होता है। फिर उसके बाद आता है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश क्या होते हैं, समतलीय सदिश अभी हम इसके बारे में अभी बताए हैं आपको कि ये कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, समतलीय सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश जो एक समतल में हो। एक समतल माने जैसे एक समतल का मतलब होता है चाहे वो एक्स वाई समतल में हो, चाहे वाई जेड समतल में हो, चाहे जेड एक्स समतल में हो, किसी एक समतल में होने चाहिए। जैसे मान लीजिए दीवार को मैं बताया, ये दीवार क्या है, समतल है, ये क्या है, समतल। जितने भी सदिश इसमें हम लोग ड्रा करेंगे, वो सब सदिश क्या कहलाएंगे, समतलीय सदिश कहलाते हैं। इस तरह से ये समतलीय सदिश होते हैं। मान लीजिए ये बोर्ड क्या है, एक समतल है, इसमें जितने भी सदिश हम लोग क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, सारे सदिश कौन से सदिश होंगे, समतलीय सदिश होते हैं। इनका जो निर्देशांक बनेगा वो हमेशा या तो एक्स वाई होगा, या तो एक्स वाई में होंगे, या तो वाई जेड में होंगे, या तो क्या होंगे, जेड एक्स में होंगे ना, जेड एक्स में होंगे। तो ये क्या होते हैं, जितने भी प्लेनर वेक्टर होते हैं उनका निर्देशांक क्या होता है, दो ही निर्देशांक हो सकता है। ये समतलीय सदिश होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका आता है एक सदिश और है। कौन सा सदिश होता है, सह प्रारंभिक सदिश। एक चीज और जानने की जरूरत हमको थोड़ा सा आगे आने वाली है, तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। सह प्रारंभिक सदिश। देखो सह प्रारंभिक सदिश क्या होते हैं, सह प्रारंभिक सदिश को इनिशियल वेक्टर, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर ये होते हैं, को इनिशियल वेक्टर होते हैं। सह प्रारंभिक सदिश क्या होते हैं, सह प्रारंभिक सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका प्रारंभिक, देखो इनके नाम से पता चला, सह प्रारंभिक मतलब क्या होते हैं, ऐसे सदिश होते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। इन सब सदिशों का मान लो सदिश ए है, ये सदिश बी है, ये सदिश सी है, इन तीनों सदिशों का जो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु, वो क्या है, समान है, इसलिए क्या कहलाएंगे, सह प्रारंभिक सदिश। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो सदिश होते हैं, सदिश कितने प्रकार के होते हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो सदिश होते हैं, सदिश का हम लोग योगफल कैसे करते हैं, सदिशों का योग कैसे निकालते हैं, सदिशों का घटाना कैसे निकालते हैं। तो सारी चीजों को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। जय हिंद।